बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अगर आप लोगों के पास घर में पकाने को कुछ नहीं है या आप लोग फीके खाने खाकर तंग आ गए हैं तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज आपकी बहन आप लोगों को लहसुन तिल की बहुत ही टेस्टी चटनी बनाना सिखाएगी, जो ना सिर्फ आपके मुंह के जायके को ठीक करेगी बल्कि आपको सेहत भी देगी। क्योंकि हम इसमें जो चीज़ें डालने वाले हैं वो शुगर ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए दवाई का काम करेंगे। यानी एक पन दो काज, यानी एक चटनी से आपको ढेर सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। फिर अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लहसुन तिल की इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम हाफ कप जो है वो सफ़ेद तिल लेंगे। अगर आप लोगों के पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप काले तिल भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 20-25 जवे जो है वो लहसुन के लेने हैं और इसी तरह से हमने काफ़ी सारी सुरख मिर्चें ले लेनी है। ये भी तकरीबन 20-30 के करीब जो है वो सुरख मिर्चें हैं। और ये वो सुरख मिर्चें जो कि सब्ज़ मिर्चें सुरख हुई होती हैं ना, ताज़ा वाली, ये वो वाली मिर्चें हैं। और इसके साथ ही हमने 3-4 जो है वो सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसको बनाना कैसे है। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और यहाँ पर हम तिलों को ड्राई रोस्ट करेंगे और तिल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर तिल डालने के बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, क्योंकि जब हम तिलों को फ्राई करते हैं ना तो ये बड़ी जल्दी जो है वो जल जाते हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर जो है इन तिलों को रोस्ट करना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अगर आप लोग मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से तिल जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और कहीं से कम ब्राउन होंगे। तो जब हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो एक ही जैसे हमारे तिल जो हैं वो ड्राई रोस्ट होंगे। तो यहाँ पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। तो 3-4 मिनट लगेंगे तो हमारे जो तिल हैं बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। तो जब तक मैं तिल रोस्ट करती हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत रेगुलर व्यूअर्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं। जिस तरह लाहौर से एक इजाज़ अंसारियाँ मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखती हैं, सईदा ज़ाहिरा हैं जो कि मेरी वीडियोज़ देखती हैं। तो इस तरह बहुत सारे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। तो मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी होती है और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं बल्कि मुझे दुआएं भी बहुत देते हैं, जिसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और चूंकि पैन हमारा गर्म है तो इसी में अब हम दूसरी चीज़ें जो है उनको रोस्ट कर लेंगे। तो अब हम इसी गर्म पैन में जो है वो 1 खाने का चम्मच भुने हुए चने डालेंगे। अगर आप लोगों के पास भुने हुए चने नहीं है तो आप चना दाल होती है ना, तो उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लें तो वो भी वही काम करेगी। तो इसके साथ ही अब हम 1 टेबल स्पून इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे, लेकिन इनके छिलके जो हैं वो आपने उतार लेने हैं और इनको भी हमने कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करना है ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए और जब हम इनको पीसे तो अच्छी तरह से पीस जाएं। तो यहाँ पर बस कुछ सेकंड्स के लिए हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है और इनको भी ड्राई रोस्ट करके हम निकाल लेंगे। और इसके बाद अब हम जो लहसुन है उसको भी हल्का सा जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और लहसुन को आपने इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसके ऊपर ना ब्राउन कलर के निशान जो है वो आना शुरू हो जाएं। तो जब ब्राउन कलर के निशान आ जाएंगे तो हम लहसुन को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें सारी चीज़ें जो है वो ठंडी हो गई हैं। तो अब हमें इनको ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा आपने इनको पीसना है। यहाँ पर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर बिल्कुल ना पीसा जाए तो फिर हल्का सा पानी जो है 1-2 चम्मच आप पानी इनके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आपने पल्स के मोड पे ना ठहर ठहर कर मशीन को चलाना है तो इस तरह से ये पीसे जाएंगे। या आप लोग इनको ग्राइंडर में नहीं पीसना चाहते तो आप कूंडी डंडा है ना उसमें भी इनको पीस सकते हैं।
हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको मोटा मोटा जो है वो कूट लिया और इनके अंदर जो है ना लहसुन के टुकड़े होने चाहिए, क्योंकि लहसुन के टुकड़े जो है ना वही जायका देंगे। तो आपने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी, बल्कि छोटे छोटे चंक्स जो है ना वो लहसुन के होने चाहिए। तो अब हमने पीस लिया, तो चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। अब हम दोबारा से एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है वो राई दाना डाल देंगे और इसके साथ ही ½ टीस्पून अजवाइन डाल देंगे और इनको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जब ये क्रैकल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट बना के तिल वाली रखी है ना, तिल और लहसुन वाली, वो पेस्ट डाल देंगे। और यहाँ पर सारी पेस्ट डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए हमने बहुत लो फ्लेम पर इसको जो है वो फ्राई करना है। आपने फ्लेम जो है वो तेज़ नहीं करना, बहुत लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, क्योंकि तिल हैं और वो जल्दी से जल भी जाएंगे। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर 1-2 मिनट पकाने के बाद अब हमने जो मिर्चें थी उनको अलहदा से ग्राइंड कर लिया था, वो मिर्चें डाल देंगे। और ये मिर्चें डालने के बाद भी अब हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। पहले इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और ये ना नीचे लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ना तो ये पैदा छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 1-2 मिनट इसको पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पैदा छोड़ देगा। तो यहाँ पर 1-2 मिनट इसको पकाने के बाद अब हम इसमें भी कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर ½ टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर देखें हमने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर दिया। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और यहाँ पर इसको चम्मच चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और जब ठंडा हो जाएगा तो अब हमने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका डालना है। सफ़ेद सिरका डालने के बाद भी आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सिरका जो है वो सारी चटनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखें मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको एक प्लेट में डाल लेते हैं, लेकिन ये जो प्याली है ना ये मुझे छोटी नज़र आ रही है, तो अब हम इसको एक बड़े बाउल में जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारी चटनी जो है वो तैयार नहीं, बल्कि इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए अब हमें एक तड़का इसके ऊपर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं तड़का लगाने से पहले आप लोगों को बताऊँ कि मैं इससे पहले भी जो है वो चटनी की बड़ी रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो भी बहुत ही मज़े की हैं। तो यहाँ पर तड़का लगाने के लिए अब हम दोबारा से फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर ½ कप सरसों का ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर ऑयल डालने के बाद हमने इस ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर ½ टीस्पून सौंफ डाल देनी है और इसके साथ ही आपने ½ टीस्पून कलौंजी डाल देनी है और इन दोनों चीज़ों को हल्का सा क्रैकल होने देना है और फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं कलर के लिए, लेकिन मैं कश्मीरी लाल मिर्च नहीं, मैं बल्कि पेपरिका पाउडर जो है वो इसके अंदर डालूंगी। और यहाँ पर हम 1 टीस्पून जो है वो पेपरिका पाउडर डाल देंगे, लेकिन वो चूल्हा बंद करने के बाद हल्का सा ऑयल को जो है वो कम गर्म होने देना है और जब हल्की सी हीट इसकी कम हो जाएगी ना फिर आपने पेपरिका पाउडर डालना है। और ये तड़का जो है हमारा तैयार हो गया। तो चलिए अब इसे चटनी पर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चटनी पर लगाना है और आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लहसुन तिल की चटनी तैयार हो गई। और आप यकीन करेंगे पराठे के साथ इतना मज़ा आता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और यहाँ पर बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ अब ये अलाई रब्बी को मतकज़्ज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आपने इसको बनाना है और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अब आपने इसको महफूज करने के लिए कोई भी शीशे का जार ले लेना है, उसको अच्छी तरह से आपने वॉश करना है और वॉश करके खुश कर लेना है। और खुश करने के बाद आपने ये सारी चटनी जो है इसके अंदर डाल देनी है, लेकिन इसमें पानी का कतरा जो है नहीं होना चाहिए। जब आप इस जार के अंदर चटनी डालेंगे तो आप इसको 1 महीने तक भी महफूज करके रखेंगे ना तो नहीं ख़राब होगी इंशाल्लाह ताला। मैंने इससे पहले भी जो मिर्चों की चटनी आपको बताई थी ना वो 1.5 महीना भी ख़राब नहीं हुई थी और वैसे ही वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने उसको सिर्फ आजमाने के लिए कि ये कितना अरसा चलती है तो मैंने देखा था, तो वो पूरा 1.5 महीना जो है वो चली थी।
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से शेयर कर दें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।